आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसिमिलिएशन। कल हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर गए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जो डिस्कशन था, उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसके बारे में बात करेंगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड विल्ली के पास पहुंच गया था, विल्ली जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, आउटग्रोथ होती है इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, उन्होंने फूड को क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था और ब्लड वेसल्स को भेजा था, ठीक है। तो वहां से हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो चुका था कंप्लीटली। आफ्टर दैट ये जो एसिमिलिएशन प्रोसेस है ये भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगी। यहाँ क्या होगा ये सुनिए, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेड फूड है, कौन सा ट्रांसपोर्टेड, जो एब्जॉर्ब हो चुका है विल्ली के द्वारा, दैट फूड पासिस थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी, जिनको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, उनके पास जाएगा। एंड वहां से किसके पास जाएगा, ट्रांसफर टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, अलग 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 बॉडी ऑर्गन के पास में जाएगा। एंड अलग अलग बॉडी ऑर्गन के पास जाके क्या करेगा, टू बिल्ड अप द न्यू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, नए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा जिसके अंदर है प्रोटीन और जहां इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब एसिमिलिएशन कौन सी प्रोसेस होगी, दिस इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसपोर्ट absorb food through the blood vessel to different part of the body या different organ of the body where complex substances are built up like protein where it is required in body। जहां पे इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे ये फूड जो है पहुंच जाएगा। ये इसके अंदर एसिमिलेशन प्रोसेस। एंड देन आफ्टर दिस आवर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट एसिमिलेटेड फूड। उस एसिमिलेटेड फूड से हमारी बॉडी क्या गेट करेगी, एनर्जी गेट करेगी। अब जो न्यूट्रिशन हुआ था, सॉरी जो डाइजेशन हुआ था अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक बार कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है उनके बारे में लिखा है अपना, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम किसकी फॉर्म में ले रहे थे, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन हुआ तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च लिया था हमने, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट को लिया, कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन हो गया किसके अंदर, ब्रोकन इनटू ग्लूकोज। सिंपल फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म थी ग्लूकोज। और ग्लूकोज बाद में जैसे ही ब्रोक हुआ, ब्रोक होने के बाद में ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, देन ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुई, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुई और रिलीज एनर्जी। एंड रिलीज एनर्जी टू बॉडी सेल्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के अंदर ब्रोकन डाउन हुआ, जो स्टार्च लिया अपन ने, और वो ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज मींस ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हुई और उसने एनर्जी रिलीज कर दी किसके अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर, ठीक है। और जो एक्सेस एनर्जी था, एक्सेस जो ग्लूकोज था वो बॉडी में स्टोर हो गया। एक्सेस ग्लूकोज स्टोर इन बॉडी, इन लीवर, स्टोर इन लीवर। जो हमारा लीवर ग्लैंड है, यकृत है, उसके अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज है वो स्टोर हो गया। जितना फूड हमें चाहिए था, जितनी हमें एनर्जी चाहिए थी वो तो हमारी बॉडी में लग चुकी है, और एक्सेस ग्लूकोज जो रह गया वो कहीं ना कहीं जाके किस में स्टोर हो गया, लीवर के अंदर स्टोर हो गया। कल मैंने आपको बताया था लैक्टल, जो विल्ली के अंदर पार्ट था, लैक्टल जो पार्ट था, जो कि ब्लाइंडेड एंड्स होते हैं, स्मॉल ब्लाइंडेड एंड्स, वही क्या काम करते हैं विल्ली के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है जिसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, उस ग्लूकोज को किस में टर्न कर देते हैं, फैट में, और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, लीवर में, किडनी में और हमारे हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है, एक्सेस जो था वो कहाँ पे स्टोर हो गया, हमारे लीवर के अंदर। ऐसे ही जो प्रोटीन है, डाइजेशन के दौरान प्रोटीन क्या हुआ, ये दोनों ही डाइजेशन के दौरान है बेटा, ये भी ड्यूरिंग डाइजेशन। प्रोटीन ऑल्सो डाइजेशन के दौरान किस में ब्रेक हुआ, ड्यूरिंग डाइजेशन it break down into protein break down into
एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स, प्रोटीन हमारा किसके अंदर ब्रेक डाउन हुआ? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड ने हमारी बॉडी के अंदर क्या किया? टू बिल्ड अप न्यू सेल्स दैट बिल्ड अप न्यू सेल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है जो ब्रेक डाउन हो गया एमिनो एसिड्स के अंदर, उसने नई सेल्स को बनाया। ठीक है, इसके बाद हमारा फैट था, फैट भी ब्रोकन डाउन हुआ था। फैट किस किस में ब्रोकन डाउन हुआ था? फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन हो गया डाइजेशन के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन। और जो एक्स्ट्रा फैट है, फैट भी स्टोर हो गया था। एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट इन बॉडी पार्ट्स। जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में डिपॉजिट हो गया, इकट्ठा हो गया। इसके बाद यहां देखो डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या करेगा।